हेलो, वेलकम, नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए हमारे सिलेक्शन बैच की एक और शानदार बेहतरीन क्लास। जी हाँ, अक्सर हम लोगों को कैलकुलेशन को लेकर बड़ी समस्या होती है। जितने भी एग्ज़ाम आजकल हो रहे हैं वो सभी के सभी कैलकुलेशन पर और टाइम मैनेजमेंट पर बेस्ड होने वाले हैं। दिन प्रतिदिन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है और कैलकुलेशन भी लेंदी होती जा रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए सिंप्लीफिकेशन। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। एक बार मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी इन क्लासेस को ज़रूर देखें। ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिल जाती हैं सैटरडे और मंडे को सुबह 8 बजे। बाकी क्लासेस की टाइमिंग आप एक बार देख सकते हैं। अभी यूट्यूब की तरफ से एक टेक्निकल इशू के कारण हमारी क्लास बीच में 1 या 2 हफ्ते के लिए आई थिंक डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब कंटिन्यूसली आपको ये सारी चीज़ें आगे देखने को मिल जाएंगी। तो इन क्लासेस को अपना ढेर सारा प्यार इसी तरीके से दीजिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप सभी के लिए ये क्लास हम लोग एवरी वीक रिकॉर्डेड फॉर्म में लाते हैं ताकि आप अपने सरकारी नौकरी को पाने के खूबसूरत सपने को साकार कर सकें। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज के इस खूबसूरत सेशन को। आपको बता दें, किसी भी बच्चे को नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप इन वीडियोस के थ्रू नोट्स बना रहे हैं तो आप अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप इस बैच में जाकर इनरोल कीजिए, क्योंकि हर क्लास के बाद उस क्लास के पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट आपको हमारे इसी बैच में मिल जाते हैं। साथ ही साथ इन सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हम लगभग 4200 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहाँ पर देने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है उसके अलग से आपको मॉक टेस्ट बनाकर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न पर यहाँ पर डिलीवर किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बाकी आप सभी को बता दूं कि इस बार हमने इन सारे चैप्टर्स को टारगेट किया है। अभी तक इस कड़ी में हम लोग एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के लिए नंबर फैमिली का एक शानदार टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शन लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेंगे जो कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस होगा, और फिर उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम को उठाएंगे। एंड ट्रस्ट मी बेटा, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं इन सारे टॉपिक्स को आपको फिनिश करके देने वाला हूँ। अच्छा, इस टॉपिक के वेटेज की अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से साथ, तो आपको बता दूँ कि इन सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन का आप ये मानकर चल सकते हैं, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहां पर आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ना मिलते हों। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्ज़ाम में इसके मिलते ही मिलते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना आप लोगों के लिए इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आए दिन देखा जाए तो पूरे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का यूज़ होता है। हर एक प्रकार की कैलकुलेशन जो आप लोग पढ़ते हैं वो सभी की सभी आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलती है। जितनी भी कैलकुलेशन हम अक्सर देखते हैं, चाहे वो परसेंटेज से रिलेटेड हो, प्रॉफिट लॉस में हो, सिंपल में हो, कंपाउंड में हो, या फिर आगे जो भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हैं, उन सभी में कैलकुलेशन हमेशा आती है और उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में हम लोग अक्सर फंसते हैं। इसीलिए आपको सिंप्लीफिकेशन को पढ़ना ज़रूरी है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपको मिलते ही मिलते हैं इस चैप्टर से। इसके अलावा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैलकुलेशन भी देखने को मिल जाती है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे आपके 1 से 2 मार्क्स को कंप्लीट करने की। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आता है कि एक्चुअली में सिंप्लीफिकेशन है क्या। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर हमें परेशान करता है वो यही है कि सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली में है क्या। अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि बेटा 2 + 3 कितना होगा, आप तुरंत कहेंगे सर 5 होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि 5 - 3 कितना होगा, आप कहेंगे 2 होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि 4 × 2 कितना होगा, आप कहेंगे 8 होगा। अगर मैं कहूं 15 / 5 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो 3 होगा। इसका मतलब आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना बहुत अच्छे से आता है। मुबारक हो, आप मैथ्स की सारी कैलकुलेशंस को जानते हैं। प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सारी की सारी कैलकुलेशन एक साथ आ जाती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 35 डिवाइड में 7 इंटू में 2 माइनस में 5 प्लस में 10। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर मुझे तो भाग लगाना बहुत पसंद है, मैं तो पहले भाग से शुरू करूंगा। कोई कहेगा नहीं मुझे तो गुणा करना पसंद है, तो मैं तो गुणा से स्टार्ट करूंगा। कोई कहेगा मैं तो माइनस से करूंगा, कोई कहेगा मैं तो प्लस से करूंगा। तो आप सोच कर देखिए, इस केस में हर एक व्यक्ति के अलग अलग आंसर्स आएंगे, तो इससे गणना में त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारे मैथ्स के विद्वानों ने एक ऐसा रूल बना दिया जो हमें ये कहता है कि किसको पहले सॉल्व करना है, जो हमें बताता है कि वास्तव में सबको पहले किसे हल करना चाहिए और फिर किसे हल करना चाहिए और फिर किसे हल करना चाहिए। तो ये जो चीज हमें दी गई है उसे हम कहते हैं बोडमास रूल। तो हम बोडमास रूल पर ही यहां पर बातें करने वाले हैं बच्चों। तो क्या है बेसिकली बोडमास रूल, आइए जानते हैं। तो बेसिकली वोडमास रूल क्या कहता है? वोडमास रूल एक्चुअली में होता है वी वोडमास। आपने अभी तक सिर्फ वोडमास पढ़ा होगा, एक्चुअली में वोडमास नहीं होता, वी वोडमास होता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या भला है? मैं कहूंगा वी फॉर विनाकुलम होता है बेटा, बी फॉर ब्रैकेट होता है बेटा, जिसे हम कोष्टक भी कहते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, पहले सबसे छोटा होता है, फिर मझला होता है और फिर उसके बाद बड़ा होता है, जिसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है वो सॉल्व होती है, उसके बाद जो मझले ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है वो सॉल्व होती है, उसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है वो सॉल्व होती है। इसके बाद आ जाता है बेटा ऑफ, जिसे हम लोग का के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा कैलकुलेशन में लिखा रहता है 10 का 2। एक्चुअली में का मतलब कुछ नहीं होता, का मतलब गुणा होता है। तो जब भी का आपके सामने आता है आप तुरंत समझ जाइए कि आपको क्या करना है बच्चों, इनटू करना है। ऐसे ही डी फॉर होता है मेरे बच्चे डिवीजन, जिसे हम भाग के नाम से भी जानते हैं। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम लोग गुणा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है ए फॉर एडिशन, जिसे हम जोड़ के नाम से भी जानते हैं। एंड एस फॉर आता है सब्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग घटाव के नाम से भी जानते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मैथ में केवल 4 ही कैलकुलेशन है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। लेकिन जबरदस्ती हम लोगों ने इसे और बढ़ा दिया कैलकुलेशन को और टिपिकल बनाने के लिए। जब डबल डबल कैलकुलेशंस आती हैं तब हमें ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे, पहले तो इसका यूज़ कैसे करना है, दूसरा ये विनाकुलम क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा मैं वन बाय वन सारी चीज़ें। देखिए विनाकुलम एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी गणना के ऊपर बार के रूप में प्रदर्शित की जाती है। कैसी होती है वो आगे आपको पता चलेगा, सवालों के द्वारा मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये बात जानिए कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है वी वोडमास का, आपको इसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करनी है। आपको जो ये रूल, ये जो सीक्वेंस दिया गया है, आपको सारी की सारी कैलकुलेशन इसी हिसाब से करनी है। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अगर पहले बी आ रहा है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ आ रहा है तो आप ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, अगर आपको डिवीजन नजर आ रहा है तो पहले आप भाग को सॉल्व करेंगे। जो पहले है उसे पहले हल करना है, जो बाद में है उसे बाद में हल करना है। जरूरी नहीं कि सब कुछ हो सवाल के अंदर, जो भी आपको दे रखा है सवाल में उसमें जो सबसे पहले आता है उसे आप पहले सॉल्व करेंगे। अब चूंकि हमें ये बात पता लग चुकी है कि डिवीजन का मतलब भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब प्लस होता है और सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होता है, तो अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि जो मैंने पीछे आपको एक सवाल दिया था आप उसे बना सकते हैं। तो अब ज़रा इस सवाल को ध्यान से देखिएगा देवियों सज्जनों। मैं इस सवाल को बनाने की आपके सामने कोशिश करना चाहूँगा थोड़ी सी। मैंने क्या कहा था, आपको वी वोडमास रूल मिल गया। 35 में आप पहले भाग लगाएंगे 7 से, क्योंकि भाग सबसे पहले सॉल्व होता है। तो 7 से 7 पंजे 35 हो जाएगा, इनटू में है 2, माइनस में है 5, प्लस में है 10। 5 दूनी हुआ 10, गुणा फिर सॉल्व होगा सबसे पहले,
माइनस में 5 प्लस में 10। अच्छा, प्लस और माइनस में आप किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में हल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो 10 और 20 हो गए 30, 30 में से 5 जाएगा तो बचेगा 25, और 25 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये मेरा आंसर नहीं, ये सभी का आंसर होगा जो भी बच्चे इसे हल करेंगे। बेसिकली हमने बोर्ड मास की सहायता से इस जटिल समस्या को हल किया और इसका आंसर दे दिया। हमने इस जटिल समस्या को सरल बनाकर हल कर लिया बोर्ड मास की सहायता से, और इसीलिए इसे कहा जाता है सरलीकरण। और बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है सरलीकरण, यानी चीज़ों को सरल बनाकर हल करना। ये बेसिकली एक प्रक्रिया है जिससे आप बड़ी बड़ी समस्याओं को, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सरल बनाकर, आसान बनाकर हल करते हैं, और आसानी से आप इनका जवाब दे पाते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो आशा करता हूं कि अब आप ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशंस को आसानी से बना लेंगे। और इसीलिए सिंप्लीफिकेशन को पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन तो हमें बहुत जगह मिलती है, ज़रूरी नहीं इस चैप्टर में, हर चैप्टर में देखने को मिलती है, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब कुछ काम की बातें भी कर लेते हैं लगे हाथ, है भाई, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 2 प्लस की संख्याओं को या फिर माइनस की संख्याओं को एक साथ लूं तो हमेशा इनको मुझे क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन याद रखना, अगर दोनों प्लस की हैं तो आंसर आपका प्लस में आएगा, अगर दोनों माइनस की हैं तो आपका आंसर माइनस में आएगा। राइट। अगर मैं आपसे बोलूं एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है, या पहली माइनस की और दूसरी प्लस की है, तो इस केस में हमेशा आप माइनस करेंगे। लेकिन साइन किसका आएगा, तो साइन उसका आएगा जो बड़ी होगी, जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन आएगा, जो बड़ी होगी उसका साइन आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बचपन में सिखाई जाती हैं, लेकिन किसी कारणवश हम उन्हें भूल जाते हैं और इन चीज़ों पर गौर नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा 3 + 5 कितना होगा, 8, किसका, प्लस का। मैं कहूं -3 - 5 कितना होगा, सर माइनस का 8 होगा। मैं कहूं -3 + 5 कितना होगा, आप कहेंगे प्लस का 2 होगा। मैं कहूं 3 - 5 कितना होगा, आप कहेंगे माइनस का 2 होगा। इस तरीके से आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आगे जब हम बड़े बड़े सवालों की, बहुत जटिल जटिल बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, इसीलिए इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी करनी ज़रूरी हैं बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर आप 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो आंसर आपका हमेशा धनात्मक आता है। अगर 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर आपका धनात्मक आता है। लेकिन अगर एक धनात्मक संख्या हो और दूसरी ऋणात्मक संख्या हो तो आंसर हमेशा ऋणात्मक आएगा। इसी तरह अगर किसी धनात्मक संख्या के ऊपर अगर आपकी कोई भी पावर लगी है, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, मान लो किसी धनात्मक संख्या के ऊपर इवन पावर लगी है तो आंसर धनात्मक ही आएगा। अगर किसी धनात्मक संख्या के ऊपर ऑड पावर लगी है यानी विषम घात लगी है तो भी आंसर धनात्मक ही आएगा। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या है और उसके ऊपर पावर लगी है विषम तो आंसर हमेशा ऋणात्मक आएगा। और अगर कोई ऋणात्मक संख्या के ऊपर पावर लगी है सम तो आंसर आपका धनात्मक आएगा। इतनी सी बात आपको मालूम होनी चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी सी बातों को समझने के बाद अब मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा आपको। जब आप इसके सवालों को बनाते हैं तो वो टिप्स आपको याद रखनी है। पहली टिप क्या है, कीप काम। अपने दिमाग को आपको क्या रखना है बच्चों, शांत रखना है। कई बार मैं देखता हूँ बच्चों के दिमाग शांत नहीं होते हैं, भड़बड़ाते हैं, इस कारण से गलतियाँ होती हैं। प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, भाग कर देते हैं और छोटी छोटी समस्याओं के कारण सवाल गलत हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम या तो जल्दबाजी में होते हैं या फिर हड़बड़ाहट में होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, दिमाग को शांत रख के करने हैं, क्योंकि सवाल मैं इतने से शुरू करूँगा और इतने बड़े बड़े सवाल भी लेकर आऊँगा।
तो वहां पर बच्चा सवाल को जज करने लगता है और फिर इस कारण से गलतियां कर बैठता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कोशिश करें सवाल पहली बार में ही हल हो जाए। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। कई बच्चे ऐसे हैं आप में से जो ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं, पहली बार में कोई सिली मिस्टेक कर देते हैं, फिर कहते हैं ओह ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अगली बार फिर उसे और आगे हल करते हैं, अगली बार फिर से और आगे हल करते हैं, और इस तरह से एक ही सवाल को 3-3 बार करके अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कोशिश करनी है पहली बार में ही क्वेश्चन हल हो जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं देखता हूं कई बार बच्चे छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो दिमाग में हो सकती हैं उन्हें वो लोग लिखकर कॉपी पर बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं करना है बेटा ऐसा। जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो तब उसे लिखिए। जो चीज़ आपके दिमाग की क्षमता में है उसके लिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे कोशिश करिए आसानी से बनाने की और वो बन भी जाएगा। जब आप अभी से आदत डालोगे तब एग्ज़ाम हॉल में वो आदत पड़ेगी। अगर आपने आदत नहीं डाली तो आगे आपके साथ प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है बच्चों। तो ट्राई टू सॉल्व small calculations, try to solve small calculations in mind। ठीक है, इतनी सी बातों को आप समझ गए हैं तो छोटी पूरी कैलकुलेशंस को साइड में रखते हुए हम सीधे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब एक सवाल आपके सामने है जो एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, आपको दुनिया भर के सारे सवालों की प्रैक्टिस मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। अभी मैं हर सवाल के साथ आपको पहले कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखाऊंगा। इसकी टोटल 2 क्लासेस होंगी, एक आज हो रही है इस वक्त, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट और टाइप लेंगे। इस चैप्टर में 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें पहला टाइप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे स्टेप बेस्ड सवाल भी बनते हैं, सीरीज बेस्ड सवाल भी बनते हैं, 9 के मल्टीपल पर सवाल बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनते हैं। हालांकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल वाले पैटर्न को हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, वो मैं आपको अलजेब्रा के टाइम पर बता दूंगा। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे बनाना है बच्चों, तो मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकता हूं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे। ठीक है, तो अब डायरेक्ट तो इसमें भाग जा नहीं सकता, तो एक काम कीजिए, 14 से काटिए इसे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और पर 92 से तो कटेगा नहीं। 7 से काट सकते हैं हम इसे, काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसे काट लीजिए। अब बच्चा क्या है, इसको सॉल्व करने में लग जाता है। मैं कह रहा हूं भाग है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 372 है, अपॉन में 56 है, इनटू करना है इस चीज में 7 का, माइनस में 5 है, प्लस में 2 है। अब कुछ बच्चे क्या है, इसको हल करने में लग जाते हैं, आगे देखते ही नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं वो चीज समझिए। 7 से काटेंगे 7 8 56, 8 से काटेंगे इसको, 8 से 8 चौक 32, नहीं कटेगा। 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 नाम 36 और 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 93/2। राइट, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 3। कायदे से 2 तिया 6 हो गया, तो बचा 87/2, जिसे आप क्या लिख सकते हैं सर, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 43 सही 1/2। और बड़े प्यार से इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब इसी सवाल में मैं चाहता तो भड़बड़ा जाता ये देखकर कि ये तो सीजीएल का सवाल है, क्या होगा मेरा। लेकिन देखिए आप कितने प्यार से हमने क्वेश्चन को बना लिया। पहले भी मैंने आपसे ये चीज़ कही, एटलीस्ट 25 तक की संख्याओं के वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और पहाड़े आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम पैटर्न पर, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये भी सीजीएल का 2022 का क्वेश्चन है। राइट, सेम पैटर्न पर है, तरीका वही लगाना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने पहले आसान क्वेश्चन उठाए हैं। 980 है, बटे में 35 है, इनटू में कितना है 16 है, प्लस में 4 है, माइनस में 2 दूनी हो जाएगा बेटा 4। देखिए 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा। 7 से काट लीजिए, 7 पंजे 35, 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0 का 0।
5 से काट लीजिए इसे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 गुणा 16 करना है, आपका आंसर आ जाएगा 448। जब तक आप दिमाग को शांत नहीं रखेंगे आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, सवाल नहीं बनेंगे। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई हो प्यारे बच्चों। आगे बढ़ता हूं, अभी मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है दूसरे दिन की 2022 की शिफ्ट का एक और सवाल। सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, 35 में 5 से भाग लगा दो, जा रहा है तो 5 लिख दिया। 5 इंटू 15 करेंगे, फिर गुणा करेंगे तो 75 हो गया। 75 हो गया, आप कहेंगे जी सर ये 5 और ये 5 10 हो गया, 10 में से 75 जाएगा तो बचेगा माइनस का 65, नीचे 12 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 10, तो आंसर कितना आएगा बच्चा? आप कहेंगे सर माइनस का 65 बाय, एक सेकेंड मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 5 माइनस 15, 5 75, ओह सॉरी 5 सत्ते 35 है ना ये, ओहो अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, ऐसे मिस्टेक होती है। तो अल्टीमेटली 5 से काटेंगे 7 बार में, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 105 और ये 5 और ये 5 तो आ जाएगा माइनस का 9.5, नीचे 10 आएगा तो आंसर आएगा ए। अभी मैं बिल्कुल बारीक बारीक सवाल लूंगा, ज्यादा हैवी सवाल नहीं लूंगा, ताकि आप एटलीस्ट पैटर्न को समझ सके, क्योंकि आपके लिए पहले पैटर्न को समझना जरूरी है। अभी सिर्फ हम वो कैलकुलेशंस लेंगे जिनमें गुणा भाग जोड़ घटाव है, क्योंकि इससे जब तक आप फेमिलियर नहीं होंगे आगे ऑफ ब्रैकेट में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब ऑफ ब्रैकेट और आएगा तो वहां पर ऐसी 4-5 कैलकुलेशन एक साथ आपको देखने को मिलेंगी, तो वहां आपको हो सकता है परेशानी हो। तो पहले हम अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर चीजों को ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं विथ एग्जाम्पल्स। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये और ये तो कट ही गए, 625 में 5 से भाग लगाएंगे तो 125 आ जाएगा, और 125 गुणा 5 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 625 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। देखिए कितने आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को डील कर लिया और कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया, राइट। एक और लेते हैं सवाल, ये थोड़ा हैवी है, रुको अभी नहीं, इसको अभी नहीं करेंगे, सारे करवाऊंगा डोंट वरी। पहले हम बेसिक सवाल ले रहे हैं, पहले हम सारे के सारे वो सवाल लेंगे जो बेसिक्स हैं। अभी आपको विनाकुलम भी मुझे बताना है, कुछ डेसिमल्स की कैलकुलेशंस भी हम लोगों को लेनी है, राइट। पर वो हम तब ले पाएंगे जब आपको ये चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आए। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये दिल्ली एसआई का क्वेश्चन है, सीपीओ का 2022 का। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस सवाल को देखकर डरना नहीं है कि इसमें तो इतना सब कुछ है, कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं। आप देखिए, ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा, और ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो 12 पंजे हो गया 60। यहां पर देखिए 27 दिया हो गया 81। अब जो भी लिखा है उसे आप आसानी से लिख सकते हैं, जो भी लिखा हुआ है उसे आप आसानी से लिखिए पहले। तो यहां पर आप देखेंगे 25, फिर भाग में आपके पास कितना आ चुका है? 60 आ चुका है। इनटू में आपके पास 2 है, माइनस में 9 है, भाग में आपके पास कितना है? 81 है। उसके बाद इनटू में कितना है? 5 है, माइनस में 14, भाग में कितना है? 28, गुणा में कितना है? 4। यही कहानी है। अब क्या सॉल्व होगा सर? अब सॉल्व होगा हमारे पास भाग। तो 25 को काटेंगे 5 से और 60 को भी काटेंगे 5 से, आ जाएगा 5/12, राइट। इनटू में कितना है? 2 है। कोशिश करनी है एक बार में आंसर आए। 9 से 99 81, 1/9 आ गया। इनटू में कितना है? 5, माइनस में 14 से 14 दूनी 28, आ गया 1/2, गुणा में कितना है? 4। नाउ 2 से काटेंगे हम इसे, 2 से 2 6 12, आ जाएगा 5/6, माइनस में है 5/9, माइनस में 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, माइनस में है 2/1। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 18 एलसीएम आ जाएगा। 6 18, 3 पंजे 15 हो गया, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10 हो गया, 1 18 दूनी 36 हो गया।
36 और 10 कितना हो गया, या फिर 15 में से 10 घटा लो, आ गया 5, और 5 36 में से जाएगा तो माइनस के 31/18 आ जाएगा। और देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका आंसर आ गया एक ही बार में, बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के, राइट। अब लेते हैं हम लोग ऑफ के 2-4 सवाल और। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं मेरे पास, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको पता लग सके कि पैटर्न और किस हिसाब के क्वेश्चन आजकल मार्केट में चल रहे हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सीपीओ 2020 का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, आप लोग खुद से बना के इस क्वेश्चन को देखिएगा। आप क्या करेंगे, आप जैसी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए, वीडियो को तुरंत रोक दो। तुरंत रोकने के बाद वीडियो को पहले खुद से ट्राई करो, राइट। दिमाग को शांत रखकर, बिना हड़बड़ाए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए और कोशिश कीजिए, फिर देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं बात करूं आपसे इस क्वेश्चन की, तो मैंने क्या कहा था, कोशिश करो छोटी मोटी कैलकुलेशंस को आप डायरेक्ट वहीं पर सॉल्व कर लो। देखो ऑफ पहले सॉल्व होगा, ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो 4 से 4 8 32 कर दिया। ऑफ पहले सॉल्व होगा, लेकिन उससे भी पहले ब्रैकेट होगा, 34 में से 6 जाएगा 28 आएगा, और 28 को आप 4 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। 7 तिया हो गया 21, ऊपर 40 माइनस 24, 40 में से 24 जाएगा 16 बचेगा, और नीचे 37 में से 21 जाएगा, तो 7 में से 1 जाएगा 6, और 3 में से 2 जाएगा 1, 16/16 का मतलब हो गया 1, और आंसर आपका बड़े प्यार से निकल कर आ जाएगा बच्चों 1। और सवाल लेते हैं अपन। जब तक आपके दिल को राहत नहीं मिल जाती तब तक चैन से बैठेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल ऐसा लगता है कि लगने लगे हैं, लेकिन लगेंगे नहीं। एक और लेते हैं, 2019 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जब हम करते हैं तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में फेल होते हैं वो भी आपको साक्षात नजर आएगा। हालांकि इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह वो काम आए ऐसा जरूरी नहीं। अप्रॉक्सीमेशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बैंकिंग में आता है, राइट। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा बैंकिंग वाला इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, वहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन का सहारा लेते हैं, राइट। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें जो सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन के मिलते हैं वो इसी पैटर्न पर मिलते हैं, और मैं तो आपको अपर लेवल के करवा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, 3 से 3 नाम 27 हो गया, 29 माइनस 14 करेंगे तो आ जाएगा 15, राइट। ओके, यहां हो गया 2 नाम 18, 2 नाम 18 में से 8 जाएगा, बचेगा 10, 10 और 56 हो जाएगा बेटा 66, ऊपर तो आ जाएगा 66, नीचे की बात करते हैं। 15 तिया हो गया 45/8, तो 15 माइनस 45/8 आ गया। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 15 8 120 माइनस 45 बटे में आ जाएगा 8, 8 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 66 गुणा 8, नीचे बचेगा 75। इसे काट सकते हैं आप 3 से 22 बार में, और 3 से काटेंगे 25 बार में। और ऐसे करके जब आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसी दुविधा होने लगे कि वाह सर, ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई, ये तो भारी मिस्टेक हो गई गुरुजी, अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। लेकिन आप सभी को बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल सही है, 22 8 176 बटे 25 ही आएगा, राइट। इसके ऑप्शंस में मिस्टेक है। एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा बेटा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेना चाहूंगा मेरे बच्चों। अभी सारे बेसिक क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। अभी सारे वो क्वेश्चंस ले रहा हूं जिनमें अभी हमने पहले प्लस माइनस गुणा भाग के लिए, फिर उसके बाद हमने ऑफ को भी शामिल किया, अभी ब्रैकेट शामिल नहीं हुआ है, अभी आगे ब्रैकेट भी शामिल होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ऑफ के ऊपर बेस्ड। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्यारे बच्चों, और मुझे यकीन है कि आप इसे बना लेंगे।
इसके भी आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को इसके आंसर मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इधर ब्रैकेट लगाओ, इसीलिए प्रॉब्लम होगी। 32 माइनस 6 करेंगे आ जाएगा 28, सॉरी 32 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 36 प्लस 6 है, और ये 32 माइनस 6 है, 26 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 46 प्लस 3/4 ऑफ 32 माइनस 6, 26 आ जाएगा। अपॉन में 37 माइनस 36 और 6 हो गया 42, तो ये हो गया 3/4 ऑफ 42। नाउ 2 से 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 21 बार में। ऊपर आ जाएगा 46 प्लस 13 तिया 39/2, और नीचे आ जाएगा 37 माइनस 21 तिया 63/2। ऊपर कितना आएगा 46 दूनी 92, 92 प्लस 39, और नीचे आएगा 2 एलसीएम, नीचे भी 2 आएगा, कट जाएगा। 37 माइनस 63, 37 दूनी हो गया 74 माइनस 63, 9 और 2 11, 9 और 3 12 और 1 13, और नीचे 4 माइनस 3 1 और 7 माइनस 6 1, 131/11 आएगा आंसर इसका। 131/11 इसका आंसर आएगा डेफिनेटली, और यही इस सवाल का राइट आंसर होगा बच्चों, कोई भी टेंशन लिए बिना। राइट, आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई हो, ऐसी मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों, और इतनी सी बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे ऐसा मैं मान सकता हूं बच्चों। पूरी शिद्दत के साथ हम बैक टू बैक क्वेश्चंस को बना रहे हैं, और आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं, ऐसा मुझे यकीन है। तो आइए जरा बात करते हैं कुछ और बेहतरीन, शानदार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में। लीजिए, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। अल्टीमेटली सवालों को बनाते टाइम बस आपको अपने दिमाग को थोड़ी सी राहत देते हुए शांत रखना होता है। आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहले तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो 5 से हम काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहां पर 19 माइनस 4 हो जाएगा 15, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 45 ऑफ 2 हो जाएगा 90, 15 से 90 कटेगा 6 बार में, 6 बाहर आएगा, 3 से कटेगा 2 बार में, 2 दूनी हो गया 4, 25 में से 4 गया तो आ गया 21, और ऊपर 23 दूनी हो गया 46, 7 और 6 हो गए 13, और 8 और 4 12 और 1 हो गया 13। काट लेते हैं इसको, 7 से 7 तिया 21, और 7 से 7 एकम 7, 7 नाम 63, 19/3 का मतलब 6 सही 1/3 आ जाएगा, 6 सही 1/3 यानी बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए विद इन सेकंड मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी या दुविधा वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। कितनी शिद्दत से हमने इस सवाल को बनाने की साजिश की है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नहीं, ये तो काफी डरावना क्वेश्चन है, अभी नहीं, इसको अभी नहीं लेंगे, इसको भी अभी नहीं लेंगे, इसको भी अभी नहीं लेंगे, तो फिर किसको लेंगे सर? क्योंकि अभी मैं इन क्वेश्चंस पर नहीं जा सकता हूं। ये लीजिए, ब्रैकेट से शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना होता बेटा। 12 का क्यूब है,
इंटू 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर है। अब कायदे से इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 40 माइनस में है, पहले इसको हल करना होगा। 12 का क्यूब 1728 होता है, जो भी आंसर आएगा इनटू में कितना है, इनटू में 196 और 40 हो गए 6, 19 और 4 23, 236। 256 में से 236 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 20 आएगा सर। तो यहां पर इनटू में क्या है, 20 है, फिर भाग में कितना है, 2 है, माइनस में 9 की घात 4 है, और 9 की घात 4 अगर आप निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल भी परेशान हुए बिना आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि 9 की पावर 4 का मतलब होता है 81 का वर्ग, जो कि 6561 होता है। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ 20 कटेगा 2 से 10 बार में, 10 का इंटू करेंगे तो 17,280 आ जाएगा, माइनस करना है इसमें से 6561। यूनिट डिजिट देखिए, 0 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में आपको नजर आ रहा है 9, आंसर हो जाएगा 10,719। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। देख सकते हैं आप, कैलकुलेशन कोई भी बड़ी या छोटी नहीं होती, सिर्फ दिमाग चलाने की देरी है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये तो शायद हम लोगों ने कर लिया, ये तो हमने कर लिया। अब ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस पर आने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, तो आइए जरा ब्रैकेट वाले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2021 का। वैसे तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी इसे देखकर, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुझे आपको बताना है कि ब्रैकेट के केस में आपको चीज़ों को कैसे डील करना है। अभी आप देख सकते हैं मुझे मजला ब्रैकेट भी नज़र आ रहा है, मुझे छोटा ब्रैकेट भी नज़र आ रहा है। तो इस केस में आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। आप इसे अलग कर लीजिए, इसे अलग कर लीजिए, इसे अलग कर लीजिए। एक्चुअली में आपके पास 3 सवाल हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जब भी सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, हमेशा याद रखना उस केस में आपको क्या करना है, सवाल को 2 या 3 पार्ट में बांट लेना और उन पार्ट्स को अलग अलग हल कर लेना। और जैसे आप उन्हें हल कर लेंगे, जो भी कैलकुलेशन है उनके बीच वो प्लस या माइनस का यूज करके आप उसे आगे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 12 बटे हो गया 3, अब मैं डायरेक्ट करूं तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 से 16 कटेगा 4 बार में, 5 और 4 9, 3 में से जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 6, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 4 + 8 - 4 - +6 हो जाएगा। 8 और 4 12, 4 से ये 4 खत्म, 8 और 6 14 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आपको रही होगी या हुई होगी। आसान था। एक और लेते हैं, इसमें सारे ही ब्रैकेट है तो जिसको चाहे जैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। गुणा लगा हुआ है सब में, हाँ सर गुणा ही लगा है। तो ये हो गया 1/4 गुणा 9 गुणा 25 गुणा 49। जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कहानी कुछ इस तरीके से बयां की जा रही है। पहले भाग सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा तो कायदे से लिखा है 1/49, भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में डेसिमल फ्रैक्शन जब पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से बताई थी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 1/49 भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, 121/36 हो जाएगा, 121/36 हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, 1/25 आपके पास है ही, इनटू में 1/9 आपके पास है ही, इनटू में 1/4 आपके पास है ही। अब सिर्फ आपको इसे हल करना है और आपका आंसर देना है। सिंपली आप इसे हल कर सकते हैं। ऊपर 121 आएगा जो कि 11 से कटेगा, लेकिन 11 से और कुछ हमारे पास है नहीं जो कट रहा हो।
11 गुणा 11 121 होता है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं कट रहा, इसलिए ना चाहते हुए भी सवाल में मेरे को लग रहा है मिस्टेक है। 2023 का क्वेश्चन है ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, किसी चीज में मिस्टेक है, क्योंकि ऊपर 121 ही आएगा हर हाल में, हर कीमत पर। ना तो आप 4 से काट सकते, ना आप 9 से काट सकते, ना आप 25 से काट सकते, ना आप 49 से काट सकते। सवाल रॉन्ग है। कायदे से इसका जो आंसर आएगा वो आपको ऊपर का गुणा कर दीजिए, नीचे के सारे टर्म्स का गुणा कर दीजिए, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। आप देखो, ये एज इट इज सवाल हैं जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं इन एग्जाम्स में। यही ऑप्शन थे, कितने एरर हैं आप खुद देखिए। मैं तो एज इट इज सवाल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। एक और सवाल लेते हैं। अब इस सवाल की अगर मैं बात करूं आपसे, ये भी एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप इसे खुद से ट्राई करिए। मैं चाहता हूं आप इसे खुद से ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट में दें। अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे उसमें मैं आपको इसके दूसरे टाइप के सवाल बताऊंगा, जिसमें स्टेप पर बेस्ड सवाल जो आते हैं 1/1 + 1/1 + 1/1+, इस तरीके से, या फिर सीरीज के सवाल बनते हैं, 9 के मल्टीप्लिकेशन के सवाल बनते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और 2 क्लास में मैं आपको इस पूरे टॉपिक के हर एक वैरायटी के सवाल करवा दूंगा। फिर आप निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रो लिया है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखे हैं। अब हम इसके कुछ हैवी क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम देखेंगे, जिनमें आपको एक सवाल के अंदर 3-3 4-4 सवाल दिए जाते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए मैं आज की सभा को यहीं पर विराम दूंगा। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आपको वो मंडे को सुबह 8 बजे मिलेगा। इस क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है उसका मॉक टेस्ट और उसका पीडीएफ बनाकर आपको नोट्स का इस बैच में दे दिया जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आएगा, आपके पास मेगा टेस्ट सीरीज भी होगी, कुछ अलग से टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किए जाएंगे वही एग्जाम के पैटर्न पर। जैसे दिल्ली पुलिस का है तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम पैटर्न पर, अगर एसएससी का है तो एसएससी के एग्जाम पैटर्न पर आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे। आपको लगभग 4200 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन इस बैच के अंतर्गत दिया जाने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे जल्दी से जाकर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी के मॉक टेस्ट, उन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर हर वीडियो के आने के बाद उसका लिंक और उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। कोई भी अपडेट आपको देना होता है सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग, वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आता है। और सबसे खास बात, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो भी हम सबसे पहले यहीं पर देते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो के थ्रू आपने सिंप्लीफिकेशन को अभी कुछ हद तक जाना होगा, आपको हेल्प मिली होगी सिंप्लीफिकेशंस के पीवाईक्यूज को देखकर। आगे हम लोग अगली क्लास में आगे के टाइप डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। और बच्चों, मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको वो चीज़ें दूं जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं। जो एग्जाम का पैटर्न आजकल चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको अवगत कराऊं, ताकि आप भी उसी दिशा में तैयारी करते हुए आगे बढ़ पाओ। और उम्मीद करता हूं अगर आप पहले दिन से जुड़कर इन क्लासेस को ले रहे हैं तो आपको पहले से इम्प्रूवमेंट खुद नज़र आ रहा होगा। आगे भी अगर आप इसी तरह बने रहे तो हम पूरे मैथ्स को इस तरीके से स्मूथली निपटा देंगे कि इसके बाद अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आसानी से आप उन एग्ज़ाम्स को बना पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर जाना और बताना इस सेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही शानदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।